नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्निंग मस्ट गो ऑन यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम डिजिटल टेक्निक्स के बारे में जानने जा रहे हैं। डिजिटल टेक्निक्स ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को होता है। आपको यदि डिजिटल टेक्निक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सीरीज़ आप देख लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसे सॉल्व कर दूँगी। So without wasting any time, let's move on to the chapter 1 of the digital techniques, that is a number system. नंबर सिस्टम में हम देखने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू द डिजिटल सिस्टम। सिग्नल मतलब क्या है, नंबर सिस्टम्स क्या है, नंबर सिस्टम्स कौन कौन सी है, और जो नंबर सिस्टम्स है उनका कन्वर्जन हम कैसे कर देंगे, ये हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम चैप्टर के लास्ट में हम देख लेंगे। सो हम आगे जाते हैं कि हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है। डिजिटल ये वर्ड है जो कि कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ होता है। कंप्यूटर में सब ऑपरेशंस, सब कैलकुलेशन वगैरह सब डिजिटल पे ही वर्क होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के साथ ही डिजिटल ये वर्ड हमारे वर्ल्ड में आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब ये डिजिटल टेक्निक जो है वो कहाँ पे यूज़ होती है, मैंने अभी बताया कि ये कंप्यूटर में यूज़ होती है। उसके साथ ही कंप्यूटर में ही नहीं, अब ये बहुत से जगहों पर यूज़ होती है, जैसे कि रडार में यूज़ होती है, हमारे कम्युनिकेशन जो सिस्टम्स है उनमें यूज़ होती है, टेलीविज़न में यूज़ होती है, और फिर माइक्रोवेव ओवन्स उसमें यूज़ होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो मोस्टली चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन उसमें यूज़ होती है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल मतलब जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, या यहाँ पे भी ये डिजिटल टेक्निक्स यूज़ की जाती है। तो इस सब से आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल टेक्निक्स कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और काफ़ी थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन क्या है। अब हम देखेंगे कि सिग्नल क्या है। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल एक फिज़िकल क्वांटिटी होती है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें कैरी करती है। समझ लीजिए कि आप स्कूल में बैठे हो, पहले बेंच पे आप बैठे हो, लास्ट बेंच पे आपका दोस्त, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं उसको, वो बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ उसे बताना है जो कि बाकी लोगों को तुम्हें नहीं बताना, सिर्फ उसे ही बताना है, तो आप क्या करते हो, उसे आप पीछे की तरफ देखते हो और कुछ तो मतलब कुछ सिग्नल दे देते हो। उस सिग्नल का जो भी मतलब है वो उसे पता चल जाता है। मतलब क्या कि आप दोनों कुछ सिग्नल भेज रहे हो, और वो सिग्नल क्या करता है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन उसमें कैरी करता है। मतलब आप उसको कुछ बताना चाहते हो कि मुझे नोट्स दे दो भैया, और मुझे तुम्हारा पेन दे दो, ये आप उसको मतलब मांगना चाहते हो, तो आप इशारों में कुछ कहोगे कि वो समझ जाएगा इसको पेन चाहिए, इसको नोटबुक चाहिए। मतलब क्या होता है, वो सिग्नल पास करता है, जो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, वो उसको मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया कि सिग्नल क्या होती है। सिग्नल एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें कैरी की जाती है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के सिग्नल है, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। हम डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल देख लेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ एनालॉग सिग्नल के भी कुछ फीचर्स देख लेंगे कि क्यों एनालॉग सिग्नल की जगह डिजिटल सिग्नल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि एनालॉग सिग्नल दिखने में कैसा होता है और डिजिटल सिग्नल दिखने में कैसा होता है। हम यहाँ पे पहला देख लेंगे कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। सो यहाँ पे हम एक क्वांटिटी देख लेते हैं। सपोज मैंने देख लिया ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस वर्सेस ब्राइटनेस। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, समझ लो आपके पास टॉर्च है। ठीक है, आपके पास टॉर्च है, मतलब इस डिस्टेंस पे आप हो, ज़ीरो पर आप हो, इस डिस्टेंस पे ब्राइटनेस कितनी होगी, हाई होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्राइटनेस क्या होगी, लो होगी। समझ में आ गया। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे टॉर्च आपने लगाया हुआ है, उस टॉर्च की जो ब्राइटनेस है आप जिस जगह पे खड़े हो उस जगह ज़्यादा होगी, और अगर आपका फ्रेंड कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे है या 10 मीटर की दूरी पे है, तो उसके पास जाने के लिए जो टॉर्च की लाइट है वो थोड़ी कम जाएगी। मतलब क्या, जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तब ब्राइटनेस भी बढ़ जाता है। सो ये हो गया एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल मतलब क्या, ये सिग्नल कंटिन्यूस होता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल इसके वाइस वर्सा होता है। डिजिटल मतलब
कुछ क्वांटिटी होती है और एट सम डिस्टेंस वैल्यू होती है जहाँ पे ये सिग्नल होता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल हमारे नेचर में भी कई जगह पाया जाता है, जैसे कि हम साउंड, ये हमारा एनालॉग सिग्नल हो गया। करंट, वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, ब्राइटनेस, डिस्टेंस, पावर, ये सब हमारे एनालॉग सिग्नल हो गए। मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन होते हुए एक तो वो बढ़ जाते हैं या फिर डिक्रीज हो जाते हैं, मत लेकिन वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, इसे कहते हैं एनालॉग सिग्नल। तो हम डिजिटल सिग्नल देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं, मैंने अभी बताया। हम देखेंगे डिजिटल सिग्नल। सो ये एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल का आपने ग्राफ देख लिया। अब डिजिटल का देखेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है हम वो देखते जाएंगे। मैंने अभी कहा कि डिजिटल सिग्नल मतलब क्या होता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस वैल्यू होती है। मतलब वो कंटिन्यूस होता है, उसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं होती, फाइनाइट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं सिग्नल एक ड्रॉ कर रही हूँ ऐसा। मतलब क्या, एक तो ये 0 रहेगा या फिर ये 1 रहेगा, एक तो 0 रहेगा या फिर ये 1 रहेगा। समझ में आया? मतलब क्या है, डिजिटल में क्या होती है, दो स्टेट होती है, दो ही स्टेट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी सिग्नल। बाइनरी सिग्नल में क्या होते हैं, एक तो 0 होता है या फिर एक तो 1 होता है, इसके बीच में कुछ नहीं होता। 0.5, 0.2, 0.3 वैसा कुछ भी नहीं होता, एक तो 0 होगा या फिर एक तो 1 होगा, इसे कहते हैं बाइनरी सिग्नल। वैसे ही 8 सिग्नल्स होते, 8 वैल्यूज़ होगी तो उसे कहेंगे हम ऑक्टल सिग्नल, जिसमें कि 8 वैल्यू फिक्स रहती है। और उसके साथ ही होता है हेक्साडेसिमल सिग्नल। हेक्साडेसिमल सिग्नल में 8 16 वैल्यूज़ जो है डिस्टेंस रहती है, मतलब फिक्स रहती है। जैसे कि बाइनरी में 2 वैल्यूज़ हो गई 0 और 1, ऑक्टल में हो गई 8 वैल्यूज़, हेक्साडेसिमल सिग्नल में होगी 16 वैल्यूज़। ठीक है, ये होता है डिजिटल सिग्नल, मतलब फाइनाइट, आपको उससे ज़्यादा के रेंज में कुछ मतलब दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट रेंज हो जाती है। यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये वैल्यू बढ़ती ही जाती है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसे हैंडल करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसमें नॉइज़ भी ज़्यादा आती है, नॉइज़ अगर हम इसमें से रिमूव करना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा इसके आउटपुट पे इफ़ेक्ट लाती है। सो इसकी जगह हमने यूज़ किया है डिजिटल सिस्टम, ये डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल कैरी करने में भी अच्छा है, और ये नॉइज़ भी ज़्यादातर नहीं लाता सिग्नल में, और अच्छे तरह से ये आउटपुट भी दे देता है। सो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं कि डिजिटल सिग्नल हम यूज़ करें। मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक कंपैरिजन करके बताऊंगी कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो लेट मी राइट हियर नंबर 1 2 3 देख लेंगे। फर्स्ट देख लेंगे पैरामीटर, मतलब कौन सी चीज़ों पे ही कौन कौन वैल्यू कौन सी देता है। ये एनालॉग सिग्नल, ये डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर होगा नंबर ऑफ वैल्यूज़, फिर होगा नेचर, उसके बाद होगा सोर्सेस, और लास्ट में हम ले लेंगे एग्जाम्पल। वैसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, लेकिन ये कुछ 4 पैरामीटर है जो आपको आइडिया दे देंगे कि उसमें क्या डिफरेंस होता है। सो मैंने बताया कि एनालॉग सिग्नल में जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब थोड़ी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। या देख लेंगे कि आप यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू है। इनफाइनाइट मतलब क्या है, जो हम मेजर नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। ठीक है, और इसमें होते हैं फाइनाइट। कौन कौन सी होती है, एक तो बाइनरी वाली होती है, मतलब 2 तो होती है, या ऑक्टल वाली 8 होती है, और हेक्साडेसिमल वाली 16 होती है। ठीक है, यहाँ पे नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है कंटिन्यूस, मतलब ये कंटिन्यूस चलती जाती है। यहाँ पे होता है डिस्क्रीट, मतलब एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आता है इसका, डिस्क्रीट। फिर हम देखेंगे सोर्सेस, अगर आपको एनालॉग सिग्नल मिलेगा तो वो कहाँ से मिलेगा,
ये तो सिग्नल जनरेटर से आप जनरेट कर सकते हैं, सिग्नल जनरेटर और ट्रांसड्यूसर। और डिजिटल सिग्नल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो कंप्यूटर में से भी प्रोड्यूस होता है, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है उससे भी हम डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, साइन वेव और ट्रायंगुलर वेव। और इसका जो होता है वो बाइनरी सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 ख़त्म कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है और उसका डायग्राम भी देखेंगे। उसके साथ हम आगे के कुछ पार्ट्स भी देखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।